बेटा आप बात करें एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये तो सब में पढ़ते आ रहे भाई। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करेगा तो एस ब्लॉक का हो गया, पी उपकोष में प्रवेश करेगा तो पी का हो गया, डी में करेगा तो डी का हो गया और एफ में करेगा तो। अब बात करें इसका परमाणु के अकॉर्डिंग इसकी संरचना क्या होती है। देखिए हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एक मानो ये परमाणु हो गया, ये उसका नाभिक हो गया न्यूक्लियस, पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक, ठीक है, 1 2 3 4। देखिए हम पीछे पढ़ चुके हैं कि पहले कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? दूसरे कक्षक में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे कक्षक में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और चौथे कक्षक में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये हो कैसे सकते हैं ये देखेंगे आज हम। भाई पहला कह रहा है कि पहले कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हैं और जो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके हैं? NS2, वो S ब्लॉक के हैं दोनों। किसके हैं? दूसरे में 8 हैं तो इसमें NS2 NP6। दूसरे में क्या हो गया? 6 तो P के हो गए और 2 हो गए बेटा S के। अगर हम बात करें आगे D की तो इसमें क्या हो जाएगा? तीसरे के NS2 NP6 N-1 into D10। यही तो होता है। अब बेटा यहाँ क्या हो गया? S के 2, P के 6, कितना हो गया? 8, 8 और 10 18। चौथे में बात करेंगे तो NS2 NP6 N-1 into D10 N-2 F40। यही तो होता है। तो F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन, 14 F के, 10 D के 24 और 36 और 2 कितना हो गया? 32 हो गया। तो टोटल हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसमें भरे जाते हैं। अब बात करें हम कि आवर्त सारणी में F ब्लॉक कहाँ पाया जाता है। भाई आवर्त सारणी में F ब्लॉक को सबसे अलग सबसे नीचे रखा गया है। F ब्लॉक के कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 28 है। ऐसे करके आवर्त सारणी में 2 लाइन हैं, ऐसे करके सबसे नीचे ऐसे ऐसे 14 हैं ये टोटल, ठीक है। यहाँ पर तत्व पाया जाता है हमारा सबसे पहला सीरियम Ce, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 58 होता है और यहाँ लास्ट में पाया जाता है इसी में इसका 71 होता है और वो होता है ल्यूटेटियम, ठीक है। 14 पहली लाइन में पाए जाते हैं। दूसरी लाइन की बात करें तो यहाँ पाया जाता है सबसे पहले थोरियम, उसका परमाणु क्रमांक होता है 90 और यहाँ पाया जाता है सबसे लास्ट में 103 पर लोरेंसियम। ये हमारे होते हैं F ब्लॉक के तत्व। यानी कहाँ से कहाँ तक? 58 से और 71 तक पहले वाले, दूसरे वाले 90 से और 103 तक। दोनों ही पंक्तियों में 14 तत्व पाए जाते हैं। बात करें हम आवर्त सारणी की, देखो ऐसे होती है। हम तुमको पीछे डी ब्लॉक में बताया था कि ऐसे करके यहाँ पर 4 लाइन होती हैं, 4 लाइन होती हैं। 4 में इसको हम ये चौथा आवर्त होता है, ये 5वां, ये 6वां और ये होता है। तो 6वें आवर्त में यहाँ होता है लैंथेनम। क्या होता है? लैंथेनम 57 और लैंथेनम के तुरंत बाद क्या आता है? सीरियम आता है 58। और इसलिए इनको क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? लैंथेनॉइड। ऊपर वाले लाइन को क्या कहते हैं? लैंथेनॉइड्स कहते हैं। यहाँ आता है 89 यानी एक्टिनम। क्या आता है? और एक्टिनम के बाद 90 आता है यहाँ पर थोरियम। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। किन्हें? नीचे वाली पंक्ति को, और ऊपर वाले आवर्त को कहते हैं हम क्या? लैंथेनॉइड्स, क्योंकि वो लैंथेनम के तुरंत बाद शुरू होता है और ये एक्टिनम के तुरंत बाद शुरू होता है, इसलिए इसको हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। तो ये दोनों समझ में आ गया। इसका नाम लैंथेनॉइड्स क्यों रखा गया? क्योंकि लैंथेनम के तुरंत बाद शुरू होता है। इसका नाम एक्टिनॉइड्स क्यों रखा गया? क्योंकि एक्टिनम के तुरंत बाद शुरू होता है। बात कर रहे हैं हम एफ ब्लॉक्स एलिमेंट। एफ ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं बेटा? देखिए हमारे पास जो है आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं। एक तो एस है, पी है, डी है और एफ है। एस, पी, डी, एफ 4 ब्लॉक होते हैं। ये चारों ब्लॉक हमें दिए किसने थे? एक वैज्ञानिक था पाउली। मैंने 11th क्लास में पढ़ाया है आपको। एक वैज्ञानिक था पाउली, और जो पाउली था वो एक जूनियर स्टूडेंट था एक यूनिवर्सिटी का, और उसके 2 सीनियर भी थे, आफबाऊ और हुंड। आफबाऊ और हुंड जो दोनों थे वो पाउली के जूनियर थे, परंतु तीनों का विषय एक ही था। और वो विषय क्या था? हमें आवर्त सारणी के बारे में जानना है कि कैसे इसका वर्गीकरण करें, इसका अध्ययन कैसे किया जाए। तो पाउली ने हमें एसपीडीएफ दिया, और एसपीडीएफ में एक रचना हुई कि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ये बात कैसे प्रूव हुई कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही हो सकते हैं? भाई हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको किसने तैयार किया है? मोजले ने। मोजले ने उसको तैयार किया है, और उससे पहले था मेंडेलीफ। सबसे पहले आवर्त सारणी बनी 1869 में, 1869 में वो बनाई किसने? मेंडेलीफ ने। और उस समय तक मात्र 57 तत्व ज्ञात थे। उन्हीं का अध्ययन करके उन्होंने आवर्त सारणी बनाई। लास्ट में जाके वो तत्व कितने हो गए? 63 तत्व हो गए। और प्रेजेंट में कितने हैं? 118 तत्व हैं। बस उसका 1908 में 1909 में वैज्ञानिक थे मोजले। मोजले ने अध्ययन करके बता दिया था कि आवर्त सारणी जो तत्व होते हैं उनका जो बेस होता है वो बेस परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक होता है। तो जो मेंडेलीफ थे उन्होंने उसका तत्व का मूल जो गुण बताया था वो बताया था अणु भार को, यानी परमाणु भार को, और जो मोजले थे उन्होंने बताया था परमाणु क्रमांक को। तो देखो हमारी जो आवर्त सारणी है उसका रूप क्या होता है बेटा? ये हम बात करें आवर्त सारणी की तो ऐसे करके होता है। देखिए ये हमारी आवर्त सारणी का प्रारूप होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। इसे बोलते हैं पी ब्लॉक। इसे बोलते हैं डी ब्लॉक, और इसे कहा जाता है एफ ब्लॉक। तो देखो एस ब्लॉक हमने 11th क्लास में पढ़ा है। पी ब्लॉक 13, 14 में आवर्त को छोड़ करके 15, 16, 17, 18 हमने अभी पढ़े पिछले चैप्टर में। डी ब्लॉक हमने कल परसों ही पढ़ा है। और अब बात कर रहे हम किसकी? एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक में टोटल 28 तत्व होते हैं, जिन्हें 14 तत्वों की 2 पंक्तियों में रखा गया है। बेटा उनमें से ये जो एस ब्लॉक है, यहां ध्यान दें, इसमें ऐसे करके 2 आवर्त होते हैं, 2 वर्ग होते हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए। मैं बात करूं यदि यहां तत्वों की, तो यहां होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ठीक है, कितने तत्व हो गए? 7। यहां होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रेंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है बेटा, ऐसे करके देखो, जब ऊपर से नीचे ऐसे चलते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे कॉलम के रूप में चलते हैं तो उसे बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। और ऐसे चलते हैं लेफ्ट टू राइट, उसको क्या बोलते हैं? आवर्त। क्या बोलते हैं? देखो ये क्या है, ये एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, और इनको समूह भी कहते हैं। वर्ग को क्या कहते हैं? समूह भी कहते हैं। और अगर ऐसे बात करें तो ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये हो जाएगा चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, 6 नंबर का आवर्त, और ये हो गया 7वां आवर्त। ये हमारे आवर्त होते हैं। बात करें पी ब्लॉक की, पी ब्लॉक में 6 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है थर्ड ए। भाई 1A, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और ये होता है बेटा 8th ए। इसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि इस तत्व के, यानी इस सारे ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं सबकी संयोजकता को जीरो माना जाता है। जीरो क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके जितने भी तत्व, हमने पीछे पढ़ा है अभी उत्कृष्ट गैसों में, कि जितने भी इसके तत्व होते हैं सभी के इलेक्ट्रॉन्स, कक्षक जो होते हैं, पूर्ण रूप से भर जाते हैं। तो ये ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही किसी से लेते हैं। जब ये लेन देन नहीं करते तो इनकी संयोजकता क्या मानी जाएगी? जीरो मानी जाएगी। अच्छा, अब बात करें आवर्त की। इसमें देखो तत्व होते हैं हमारे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इनेडियम, थैलियम। ठीक है, ये तत्व होते हैं बेटा। और यहाँ हो जाता है ऐसे ही कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और टेन और लेड, पीबी। इसमें आ जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें आ जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरिनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो देखो ये आ गया हमारा क्या, सभी उत्कृष्ट गैसें होती हैं, और इन उत्कृष्ट गैसों को नोबेल गैस भी कहा जाता है। ये जो हमारे 8वें वर्ग में है, 8th ए में, इसको वर्ग तो 18वां होता है, पर जो 8th ए में है इनको क्या कहते हैं? हम नोबेल गैसें कहते हैं। क्या कहते हैं? और पहले इनको अक्रिय गैसें कहते थे। क्या कहते थे? देखिए अक्रिय गैसें कब कहते थे इनसे? 1962 से पहले इन्हें निष्क्रिय या अक्रिय गैसें कहा जाता था, क्योंकि तब तक हमें ये ज्ञात नहीं था कि ये गैसें भी क्रिया करती हैं। 1962 के बाद पता चला कि गैसें भी क्रिया करती हैं। 1962 के बाद पता चला कि विषम परिस्थितियों में, विशेष स्थान पर, विशेष स्थिति में ये गैसें भी क्रियाएं कर सकती हैं, जिनमें सबसे अधिक जीनॉन करता है। तो इन्हें उत्कृष्ट गैसें नाम दिया गया। अक्रिय को हटा करके क्या नाम दिया गया? अब बात करते हैं नोबल। इन्हें नोबल गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गैसें अपने आप में पूर्ण होती हैं, इन्हें किसी दूसरे एलिमेंट से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनको नोबेल नाम भी दिया गया। तो मैं आवर्त सारणी बताने में एक ध्यान रखना है बेटा, ये क्या होता है? फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके यहाँ तक 8 चला जाता है। बात करें डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में 10 वर्ग होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको कैसे नाम दिया जाता है? ये आता है फर्स्ट बी। क्या आता है? फिर सेकंड भी आता है यहाँ, और इन तीनों को मिलाकर के बनता है थर्ड बी। 7 8 और 9।
यहाँ से फिर फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी और ये आ जाता है एट्थ बी। ऐसे करके आवर्त सारणी तैयार होती है। देखो बात करें कि ऐसा क्यों हुआ भाई, फर्स्ट यहाँ सेकंड यहाँ कैसे पहुंच गया, और परमाणु क्रमांक इसको यहाँ भी तो रख सकते थे ना, क्यों नहीं रखा? देखिए यदि बात करें संयोजकता की, परमाणु क्रमांक की, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसका स्थान यही होता है, और यदि बात करें समानता के गुणों की तो उसका स्थान ये होता है। और जो हमारी आवर्त सारणी में को जो स्थापित किया गया है, बनाया गया है, वो परमाणु क्रमांक के बेस पर बनाया गया है। किसके बेस पर बेटा? परमाणु क्रमांक के बेस पर। तो परमाणु क्रमांक के बेस पर तो इनका स्थान यही है, बट यदि गुणों की बात की जाए तो इनका स्थान ये है। परंतु हमारी आवर्त सारणी पर गुणों के आधार पर नहीं बनी है, परमाणु क्रमांक के आधार पर बनी है, तो इनका स्थान यही उचित माना गया। ठीक है, यहीं पर बेटा 4 इसमें वर्ग आवर्त होते हैं। एक तो ये आवर्त होता है, 2 और 3, ये तो मैंने अभी तुम्हें डी ब्लॉक में बताया था। 4 आवर्त होते हैं। 4 आवर्त में ये तुम्हारा 3D आवर्त कहा जाता है, इसको 4D, इसको 5D और इसको 6D आवर्त कहा जाता है। एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि जो आवर्त की संख्या होती है ये वाली, ये S को दिखाती है। क्या दिखाती है? S, यानी इस आवर्त में, इस वाले आवर्त में जितने भी तत्व आएंगे सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s के अकॉर्डिंग हो। किसके अकॉर्डिंग? और D का कितना होगा? 3D, 4s 3D, इसमें 5s 4D, 6s 5D, इसमें आ जाएगा 7s 6D। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। 5D में एक तत्व होता है La, लैंथेनम। क्या होता है? और लैंथेनम का परमाणु क्रमांक होता है 57। कितना होता है? यहाँ एक तत्व होता है एक्टिनम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 89। ध्यान देखना, कभी टेबल में यहां ऐसे करके स्टार बने होते हैं। क्या बने होते हैं? इन स्टार का मतलब है कि इनके आगे वाले तत्व मिसिंग हैं। यहाँ 57 नंबर है, यहाँ सीधा आपको 72 मिलेगा, फिर यहाँ 89 नंबर है, यहाँ आपको सीधा 104 मिलेगा। तो ये आ गया हमारा लैंथेनम, और एक्टिनम के बाद बीच के मिसिंग कुछ तत्व होते हैं हमारे। ठीक, अब बात करते हैं बेटा, ये लैंथेनम 57 नंबर पर, बीच में से 14 गायब हो गए, यहाँ से 58 से 71 तक गायब हैं। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उस समय उन तत्वों को यहां रखा गया। इसमें 14 पार्ट होते हैं ब्लॉक में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गए 14 पार्ट। उन बीच वाले जो मिसिंग नंबर हैं उन्हें यहां पर रखा गया है। यहाँ पहला होता है सीरियम 58, लास्ट होता है ल्यूटेंशियम 71। तो ये 14 तत्व हैं, उन्हें यहाँ से यहाँ क्यों रखा गया, यहाँ क्यों नहीं रखा गया? ऐसे क्या समस्या हुई? ऐसा इसलिए किया गया कि ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं इनको बाद में खोजा गया। जिस समय मोजले ने आवर्त सारणी को बनाया था उस समय इनकी खोज नहीं हुई थी, और खोज क्या, इनका निर्माण नहीं हुआ था, ये कह सकते हैं। क्योंकि ये जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनमें मोस्टली तत्व हमारे क्या हैं? कृत्रिम हैं, मानव निर्मित हैं। ये प्रकृति से नहीं मिले, इन्हें खुद बनाया गया है प्राकृतिक तत्वों की सहायता लेकर के। तो ये बाद में तत्व बनाए गए, और बाद में बनाए जाने के कारण इन्हें निश्चित स्थान नहीं मिल सका। अच्छा, एक और बात करें, यदि इन्हें बाद में यहीं पर रख दिया जाता बेटा, भाई मोजले की आवर्त सारणी के पश्चात मान लो इनको यहीं पर रख दिया जाता, तो क्या होता? आप सोच रहे हो भाई इन दोनों में तो एफ ब्लॉक का कोई तत्व है नहीं, एफ ब्लॉक का तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब इनको यहीं पर रखा जाता तो ये 14 लाइन यहाँ तक चलती, ऊपर वाली 2 लाइन खाली चलती, फिर यहाँ से डी ब्लॉक आता, फिर वहाँ पे जाके पी ब्लॉक रखता, तो आवर्त सारणी कितनी लेंथ हो जाती? बहुत लंबी होती ना। और हमें हमेशा कोशिश की जाती है भाई जितने भी वैज्ञानिक हुए या गणितज्ञ हुए उन्होंने फॉर्मूला बनाए बहुत सारे, किस लिए बनाए? कि उस चीज़ को हम आसानी से शॉर्ट में समझ सकें।
आसानी से शॉर्ट में समझ सके। भाई हमसे कह दिया गया एक अनुपात समानुपात का मैथ में फॉर्मूला बन गया, हमसे कह दिया गया 10 पेन 20 रुपए की आती हैं तो 50 पेन कितने रुपए की आएंगे, हम जोड़ घटा गुणा भाग करते रहेंगे उंगलियों पर, मगर हम अनुपात समानुपात का फॉर्मूला लगा देंगे तो 1 मिनट में सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला किस लिए बने? बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से हल करने के लिए। यदि ये चीजें वैज्ञानिक नहीं बना के जाते तो वास्तव में आवर्त सारणी इतनी ब्रॉड है कि आज भी सब बच्चे परेशान रहते हैं इससे। शायद ही 1-2% बच्चों को आवर्त सारणी याद होती होगी पूरी। जब आज इस कंडीशन में बनाने में और याद करने में परेशान है तो सोचिए कि ये भी तत्व यहीं लग रहे होते तो कितनी लंबी होती और हमें देख के ही घबरा जाते। तो हमें हर चीज का उपयोग ऐसा करना चाहिए जो हमारे लिए सुइटेबल हो, जिसको हम आसानी से पढ़ सकें। तो बात करते हैं, ये हमारा लैंथेनम है। लैंथेनम के तुरंत बाद ये सभी तत्व आ रहे हैं भाई, 57 नंबर है ये, और 57 के बाद 58, 59, 60 ये सभी यहां आ रहे हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? इन्हें कहते हैं लैंथेनाइड्स। क्या कहते हैं? लैंथेनाइड्स। और ये एक्टिनम के बाद सारे तत्व यहां आ रहे हैं। एक्टिनम के बाद आता है यहां थोरियम 90 नंबर, ठीक है। लास्ट में आता है ल्यूरेंशियम। ल्यूरेंशियम आता है, इसका होता है 103। और ये तत्व सभी एक्टिनम के बाद आ रहे हैं, और एक्टिनम के बाद आने के कारण इनको कहा जाता है एक्टिनॉइड्स। क्या कहते हैं? एक्टिनॉइड्स कहते हैं, क्योंकि एक्टिनम के बाद आते हैं। और ये लैंथेनॉइड्स लैंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए लैंथेनॉइड्स कहा जाता है। देखिए इनमें एक बहुत अजीब सी चीज हमें देखने को मिलेगी जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। यहाँ जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इनका वो NS2 N-1D021 और N-2F1214 के रूप में होगा। ध्यान दे बेटा, ये तो मैं पीछे बता चुका हूं कि जो D होता है वो 1 कम रहता है। देखो यहां देखिए ना भाई, कौन सा आवर्त है? चौथा। भाई S का 4 है तो D का कितना है? 3। और यहां पर S का 5 है तो D का कितना है? यानी D हमेशा 1 कम रहता है और F हमेशा 2 कम रहता है। F कितना है? यहाँ पे ये 4F सीरीज होती है, क्या होती है? और ये वाली 5F सीरीज होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ S कितना है? 6, D कितना है और F कितना है? 4। यानी यहाँ 6 में से 2 गया तो 4। बेटा देखो हमने एक चीज पढ़ी अब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय कि जो बीच वाले जितने भी ब्लॉक होते हैं पहले उन्हें पूर्ण रूप से भरा जाता है, परंतु यहाँ देखो बीच वाला खाली है। हमें D पर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अधिकतम 10 चाहिए ना। मिल कितना रहा है? 0 या 1 मिलेगा। 0 या 1 तो बहुत कम, बहुत विषम परिस्थिति, वो समझाएंगे अभी आगे, पर अधिकतम 0 मिला। 0 क्यों मिला? क्योंकि ये D ब्लॉक को छोड़ करके यहाँ आए हैं, इन्होंने D को त्याग दिया। D पर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, इनका स्थान तो वास्तविक यहाँ था ना, 57 के बाद 58 यहाँ आना चाहिए था, तो ये D ब्लॉक को त्याग करके कहाँ कूद गए? F में कूद गए। तो इनके D ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने त्याग कर दिया, किसको? F को त्याग कर दिया। किसको दे दिया? F को दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कंडीशन में इनका इस प्रकार से होता है। बाकी विस्तार से हम कब पढ़ेंगे? जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराएंगे। तो अब बात करते हैं सारे तत्वों की F ब्लॉक के। तो बेटा ये हमारे टोटल तत्व होते हैं F ब्लॉक के। कितने तत्व हैं? 14 तो इस वाले में आवर्त में और 14 ही इस वाले में। परमाणु क्रमांक 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। ठीक है। याद कैसे करेंगे? एक ट्रिक बता रहा हूं। इसके लिए ट्रिक होती है CE, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यूं, गद गद तब दिल हुआ अरे तुम
अब लो भाई क्यों। ठीक है, ये केवल ट्रिक है और इसको पढ़ेंगे तो ये आएगा थोड़ा, थोरियम के लिए थोड़ा, पीए यानी पहलवान, थोड़ा पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में आइंस्टीन ने फरमाया, मैडम नाश्ता लाओ। ये केवल हमारे याद करने के लिए ट्रिक है। देखो परमाणु क्रमांक तो हमें कंटिन्यू दिए हुए हैं, आसानी से याद हो जाएंगे। और यहाँ जो यदि एग्जाम की बात करें तो यहाँ यदि हमसे पूछा जाएगा तो वो केवल एफ ब्लॉक में से लैंथेनॉइड्स होते क्या हैं, इनकी प्राप्ति क्या होती है, ऑक्सीकरण नंबर्स कैसे होते हैं, इनका एक हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है वो है लैंथेनॉइड्स संकुचन। क्या होती है? लैंथेनॉइड्स संकुचन, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। तो केवल यहाँ से वैसे इनके बारे में उतना नहीं पूछा जाएगा, इक्वल के बेस समझाया है, पूछा जाएगा एग्जाम में तो लैंथेनॉइड्स होते क्या हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ से हमें मिलते हैं, और एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं। इनके केवल हिस्ट्री के बारे में या इनके वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा जाएगा केवल, और उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा लैंथेनॉइड्स संकुचन, जिसको भी आगे कराएंगे। देखिए इसके एफ ब्लॉक की बेटा दो श्रेणियां हैं। पहली होती है हमारी लैक्टिनॉइड्स, लैक्टिनॉइड्स श्रेणी। लैक्टिनॉइड श्रेणी को हम कहते हैं मृदा धातुओं, दुर्लभ मृदा धातुओं की प्रथम श्रेणी, या इसी का दूसरा नाम होता है बेटा प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी। देखिए मृदा धातुएं जो हमारा पहला वर्ग है, हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम वाला, वो भी क्या है, सभी मृदा धातु होती हैं। और ये धातु ऐसी होती है ना, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और इनको अंतः का मतलब है कि इनके अंदर ही अंदर संक्रमण होता है। और इनका जो गुण हैं वो सारे लैंथेनम से मिलते हैं, और लैंथेनम से मिलने के कारण इन्हें लैंथेनॉइड्स कहा जाता है, इनको लैंथेनॉइड्स कहा जाता है। और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f श्रेणी में प्रवेश करता है। बात करें ऐसे एक्टिनॉइड्स की, तो एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं, ये द्वितीय श्रेणी कहलाती है एक्टिनॉइड्स। यहाँ भी प्रथम क्या है, द्वितीय अंत्य संक्रमण श्रेणी। और ये तत्व जो होते हैं एक्टिनॉइड्स जो होते हैं एक्टिनियम का अनुसरण करते हैं, इसलिए उन्हें एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है।